कि महिला कोमल होती है, कमज़ोर नहीं। किसी 4 व्यक्ति के बंद कमरों में बैठ के प्लानिंग करने से, रोकने का प्रयास करने से कोमल सिंह रुकने वाली नहीं है। देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे, जब चुनाव आता है तो हर कोई बात करने लगता है बिहार बदलने का, बिहार के विकास करने का। लोग बातें करते हैं। नीतीश कुमार जी ने प्रमाण करके दिखा दिया। 90 के दशक में खुद को बिहारी करने से शर्माते थे, आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इस देश के किसी कोने में चल जाइए, बिहारी गर्व से सर उठा के कहते हैं मैं बिहारी हूँ। कल 25 तारीख को आप लोग सभी लोग मजबूती से एनडीए के लिए एकत्रित होइए। कल आइए 25 तारीख को जारंग हाई स्कूल पे 10 बजे सुबह में, और एनडीए के एकजुटता का प्रमाण दीजिए, और इतने मजबूती से एकजुटता का प्रमाण दीजिए, और बुलंद से आवाज़ लगाइए कि 2025 फिर से नीतीश। बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। मैदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों लगे हुए हैं। क्षेत्र में प्रत्याशी भी घूम रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा की बात करेंगे। गायघाट विधानसभा सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होती है। और गायघाट की पूर्व प्रत्याशी और इस बार भी भावी प्रत्याशी हैं कोमल सिंह जी, जो कि फिर से मैदान में हैं। तो कोमल जी, इस बार फिर तैयारी चल रही है आपकी, कैसी तैयारी है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता में बहुत प्यार मिल रहा है, जैसा कि हम चाहते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है, और जब जनता के बीच हम जा रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को कमाना चाहते हैं, उनका प्यार, उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। और हमको सभी पब्लिक, जितनी भी गायघाट वासी हैं, मेरे अभिभावक हैं, उनके आंखों में अपने लिए उम्मीद और उनके होठों पे अपने लिए मुस्कुराहट देखने को मिल रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो एनडीए के अंदर में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। प्रभात किरण है, वो कह रहे हैं कि उनको टिकट मिल सकता है। कुछ मतलब कंफर्म है नहीं अभी? देखिए, टिकट की घोषणा, टिकट का निर्णय कोई एक व्यक्ति या मैं या कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। टिकट का घोषणा और टिकट का निर्णय ये शीर्ष नेतृत्व लेंगे। ये ऊपर बैठे शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना है कि टिकट किन को देना है, और वो टिकट किन को देना है वो आम जनता से पूछ के ही देते हैं, सर्वे कराते हैं। हर पार्टी अपना सर्वे कराती है, सर्वे के मार्फत जनता के बीच सर्वेयर जाते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे रिपोर्ट नेता को जमा करते हैं, और देन शीर्ष नेतृत्व लोगों की चाहत को देखते हुए फैसला लेती है और टिकट की घोषणा करती है। तो जब शीर्ष नेतृत्व घोषणा करेगी तो पता चलेगा किसको टिकट मिला है। तैयारी तो चल रही है, आप भी कर रही हैं, वो भी करें, हम भी तैयारी। अब हमारा तो काम है जनता के बीच रहना। मेरी माताजी, मेरे पिताजी 25 साल से जनता की सेवा करते हैं, तो मैं भी जनता की सेवा 2019 से, जब से बिहार में मैं लोगों के बीच घूम रही हूँ, 2019 से मैं जनता की सेवा में लगी हुई हूँ। कभी भी विपत्ति आए, खुशी हो, गम हो, लोगों के बीच जाती हूँ। चाहे कोई हादसा हो जाए तो लोगों के बीच जाती हूँ। तैयारी तो मेरा 365 दिन चलता रहता है। हमारा काम है जनता की सेवा करना। मैं उनकी सेवा करती रहती हूँ, हर दिन उनके बीच रहती हूँ। और रहा बात चुनाव का, तो चुनाव में जनता किसको चाह रही है और नेता किसको टिकट दे रही है, ये फैसला जनता और नेता मिलके कर लेंगे। जनता और नेता मिलके कर लेंगे। युवा नेत्री हैं आप। उत्तर बिहार में पहली बार अगर कोई आई, कोमल सिंह आई, और आपने प्रतिनिधित्व भी किया, लड़ाई भी लड़ी गायघाट से। इस बार की लड़ाई कैसी लग रही है आपको? इस बार की लड़ाई मुझे एक तरफा लग रही है, क्योंकि बिहार के जितने भी नौजवान साथी हैं, महिला हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हर किसी के जुबान पे एक ही चीज़ है कि हमें 2025 में भी फिर से पुनः एनडीए की सरकार को लाना है, और माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसीलिए हमको लड़ाई गायघाट में ही नहीं, पूरे बिहार में एक तरफा लहर लग रही है, पूरी एनडीए की लहर है। और आप देखिएगा कि 2025 में 225 पार करके हम लोग दिखाएंगे, और मुख्यमंत्री जी, शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी का लेंगे। तो राहुल गांधी का क्या होगा? प्रियंका गांधी भी मोतिहारी आ रही है परसों, तो क्या उनका जादू नहीं चलेगा? उनकी मेहनत रंग नहीं लाएगी? तो लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं, विपक्षी भी अपना घूमते हैं, अपना प्रचार करते हैं। लोकसभा में भी घूम रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे। लेकिन आप जिनका नाम लिए हैं उनको तो लोकसभा चुनाव में ही लोग उनको नकार दिए, और लोगों ने पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। देश में भी प्रधानमंत्री को चुना है नरेंद्र मोदी जी को। अब बिहार में भी सभी बिहारी जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिहारियों के नाम, बिहारियों के उत्थान के लिए, बिहारियों के विकास के लिए, बिहारी की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी को पुनः
अपना मतदान दे के मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ गायघाट में, अंदरूनी मतभेद नजर आया, कोमल सिंह को रोकने की कोशिश की गई, उसमें बोला जा रहा है कि किसी तरह से आपको रोका जाए, तो ये इसमें क्या कहेंगी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि महिला कोमल होती है, कमज़ोर नहीं। किसी 4 व्यक्ति के बंद कमरों में बैठ के प्लानिंग करने से, रोकने का प्रयास करने से कोमल सिंह रुकने वाली नहीं है। कोमल सिंह को कोई 4 व्यक्ति नहीं, कोमल सिंह जनता के बीच जाती है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, गाय घाट का ऐसा एक घर नहीं जिसमें जो नौजवान भाई बहन रहते हो मेरा भाई बहन नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मेरे चाचा चाची मामा मामी न रहते हो। और गाय घाट मेरा परिवार है, और उन हज़ारों परिवारों, लाखों परिवारों के रहते कोमल सिंह के कदम को कोई रोक नहीं सकता, कोमल सिंह के हौसलों को कोई झुका नहीं सकता, कोमल सिंह के संकल्प को कोई कमज़ोर नहीं बना सकता। कोमल सिंह मजबूती से 25 तारीख के कार्यक्रम में मजबूती से उस मंच पे रहेंगी। मैं अपनी बातों को भी अपने पब्लिक, अपने अभिभावक, अपने गार्जियनों के बीच रखूंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि हज़ारों और हज़ारों के तादाद में कल लोग आएंगे। और लोग कहते हैं, उस वीडियो को मैंने देखा, उसमें सुना था कि महिला डरपोक होती है, महिलाओं को कार्यक्रम में नहीं लाइएगा, ऐसा टिप्पणी किया जा रहा था। तो आप भले महिलाओं को ना बुलाए हों, लेकिन मैंने महिलाओं को बुलाया है, और आप देखिएगा हज़ारों के तादाद में महिलाएं वहाँ पे उपस्थित होने जा रही हैं, और महिला सशक्तिकरण का प्रमाण वो देने जा रही है। अपने वोटर पर आपको पूरा विश्वास, जनता पर पूरा विश्वास? जनता नहीं कहती हूँ मैं लोगों को वहाँ पे, क्या है कि हम नाम से नहीं पुकारते हैं, हम भैया दीदी चचा चाची अंकल आंटी यही सब कह के पुकारते हैं। तो हमको वोटर नहीं लगते हैं, मतदाता नहीं। हम कहेंगे हमको अपने चचा चाची पे, भाई बहन पे पूरा विश्वास है, परिवार पे पूरा विश्वास है, पूरा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे। अभी नई पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024 को, प्रशांत किशोर की, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिहार बदलने की बात कह रहे हैं, हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि युवाओं की वो बात करते हैं, पलायन रोजगार की बात करते हैं। कोमल सिंह किस तरीके से अभी देख रही प्रशांत किशोर? देखिए, हम एक ही चीज़ कहेंगे, जब चुनाव आता है तो हर कोई बात करने लगता है बिहार बदलने का, बिहार के विकास करने का, लोग बातें करते हैं। नीतीश कुमार जी ने प्रमाण करके दिखा दिया। आज लोग कहते हैं बिजली फ्री देंगे। उनकी जब सरकार थी ना, आप याद करिए 1990 का दशक, उस समय घर घर बिजली था। हम एक सवाल पूछते हैं, गांव गांव बिजली था, घर घर नल जल था? उस समय गांव गांव सड़क से जुड़ा था? नहीं जुड़ा था। आज जो चीज़ अपने सरकार में जो लोग बिजली नहीं दिए, आज कहते हैं बिजली फ्री कर देंगे। इसी चीज़ को तात्पर्य में रखते हुए कहती हूँ कि चुनाव में सब विकास की बात कहेंगे। अब लोगों को कहने वालों के बात पे नहीं जाना, कहनी पे नहीं जाना है, करनी पे जाना है। नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये साबित करके दिखाया है, प्रमाण करके दिखाया है, महिलाओं को उत्थान के लिए। कल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पोशाक योजना, साइकिल योजना की बेटियां पढ़ सके, आगे बढ़ सके, महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी, आशा दीदी, सबको मानदेय देना, मान सम्मान बढ़ाना, ताकि वो घर से बाहर आत्मनिर्भर से सुरक्षित निकल सके। आज 10,000 का योजना लेकर आए हैं कि आत्मनिर्भर वो कोई भी अपना रोजगार का कार्य अपनी मर्जी से कर सके। कल जाके 2 लाख तक देने जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए पहल, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्नातक जो बच्चे कर चुके हैं, जब तक 2 साल तक उनको काम जब तक वो ढूंढेंगे, तब तक 1,000 रुपये उनके खाता में जाएगा। तो ऐसे करके महिलाओं को, हर वर्ग के लोग को सशक्त करने के लिए एनडीए सरकार कई योजनाएं, कई निर्णय लेकर उन्होंने कर दिखाया है। मुख्यमंत्री जी या एनडीए ये नहीं कर रही है कि हम जीतेंगे तो करेंगे, वो कर रही है और कर रही है कि हम कर रहे हैं आपके लिए। तो जनता करनी पे जाएगी, कथनी पे नहीं। और एनडीए की सरकार कर रही है, तो ये चीज़ जनता के सामने है। तेजस्वी कह रहे हैं बीमार है मुख्यमंत्री, तो बीमार मुख्यमंत्री इतना कैसे कुछ कर? बीमार मुख्यमंत्री होते तो बिहार का 2005 के बाद उन्होंने दिशा और दशा बदलने का काम किया है। बिहार को उन्होंने पूरे भारत में बिहार का नाम रोशन किया है। जो बिहारी 90 के दशक में खुद को बिहारी करने से शर्माते थे, आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इस देश के किसी कोने में चल जाइए, बिहारी गर्व से सर उठा के कहते हैं मैं बिहारी हूँ। ये मान सम्मान मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी पे कोई इस तरीके का
टिप्पणी करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो मैं हर बार एक ही चीज़ करती हूँ कि हर चीज़ का जवाब हम नहीं देंगे, आप और मैं नहीं देंगे, लाखों की संख्या में जनता इसका जवाब अपना मतदान देकर देगी। जनता निर्णय लेगी, जनता बता देगी कि उनके नज़र में कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है, कौन करनी है, कौन कथनी है, कौन करके दिखाएगा और कौन सिर्फ कहता है, ये जनता जवाब दे देगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कोमल सिंह को कहाँ से आता है? इतने कॉन्फिडेंस में आप रहती हैं, इतनी अच्छी तरह से बात रखती हैं, अपनी मजबूती से। हाँ, ये कॉन्फिडेंस हमको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आता है, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आता है। उन्होंने जो महिलाओं को सशक्त किया है, तो मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, उनसे सशक्त हुई हूँ, चिराग भैया से सशक्त हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात, अपनी माता जी, मेरी माता जी और मेरे पिताजी 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है कि वही व्यक्ति बार बार चुनाव जीतता है और जनता की सेवा कर पाता है जो जनता का कार्य करता है। मेरे पिताजी, मेरी माता जी, हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मेरी माता जी, मेरे पिताजी को 25 साल से पद पे किसने रखा है? जनता ने रखा है। तो मेरे पिताजी, माता जी को जनता ने पद में रखा है और शीर्ष नेतृत्व ने जनता का भरोसा मेरे पिताजी, माता जी पे देखा है, तो उनको टिकट देने का काम करते हैं। और मेरे माता पिताजी जनता के भरोसे 25 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, जनता उनको मौका दे रही है। तो यही जनता की ताकत, ये उनका विश्वास जो मेरे परिवार पे है, उस विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है कि जनता मेरे साथ है। मैंने मेरे पिताजी माता जी को कमाया है, मैं भी उनको कमा रही हूँ, आगे भी कमाऊँगी, बस उन्हीं से शक्ति मिलती है। नवरात्र है, उस पर भी एक चीज़ आप बताइए। महिला हैं, माँ का दिन है, माँ का महीना चल रहा है देवी का, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि नवरात्रा का समय है, खूब अच्छे से धूमधाम से मनाइए, पूजा पाठ करिए। महिलाओं को, युवा साथियों को, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, अभिभावक, सबको हाथ जोड़ के अपील करूँगी कि कल 25 तारीख को आप लोग सभी लोग मजबूती से एनडीए के लिए एकत्रित होइए। कल आइए 25 तारीख को जारंग हाई स्कूल पे 10 बजे सुबह में, और एनडीए के एकजुटता का प्रमाण दीजिए और इतने मजबूती से एकजुटता का प्रमाण दीजिए और बुलंद से आवाज़ लगाइए कि 2025 फिर से नीतीश, ताकि हमारे बिहार जो आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार ना रुके और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः 2025 फिर से नीतीश। कोमल सिंह कह रही हैं, गायघाट की भावी प्रत्याशी हैं, एनडीए की भावी प्रत्याशी कोमल सिंह, जो कि कल के लिए न्योता दे रही हैं। गायघाट जारंग हाई स्कूल में कल 10 बजे से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगी और उसमें निमंत्रण दे रही हैं। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोमल सिंह को रोकने की पूरी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया कि उस कार्यक्रम में कोमल सिंह न पहुंच पाए। आखिर क्या माजरा है, क्यों लोग चाहते हैं कुछ कि कोमल सिंह वहां न पहुंच पाए? लेकिन कोमल सिंह पहुंचेंगी, कह रही हैं कि मैं पहुंचूंगी और अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर एनडीए की उस सम्मेलन को सक्सेसफुल बनवाऊंगी। तो आगे भी चुनावी घमासान पर पूरा अपडेट बिहार लाइव नाउ में देखते रहिए। तब तक हमारे सहयोगी दीपू कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है।
मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।